नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हैं या फिर कुछ बैलेंस चेक करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट्स लेने के लिए या फिर हमारा पिन जनरेट करने के लिए जाते हैं। बट क्या आप जानते हैं एटीएम कितने तरह के होते हैं? क्या आप जानते हैं पहला एटीएम कहां और कब बनाया गया था? क्या आप जानते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ऑन साइट एटीएम, वर्क साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ये सब का मीनिंग क्या है? ये सब किस तरह के एटीएम है? सो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एटीएम लेने वाले हैं और ये एटीएम के ऊपर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप एग्जाम दो या ना दो, भाई ये इंफॉर्मेशन तो हर व्यक्ति को तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है जो हमारे लाइफ में दिन ब दिन हमारे काम आते रहती है। इस वीडियो के एंड में हम एटीएम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और आपको उस एमसीक्यू के जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको एटीएम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो एटीएम, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसे क्यों कहा जाता है ये जानने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ऑटोमेटेड यानी एक मशीन जो विदाउट किसी पर्सन के काम कर सकती है, इसलिए उसको ऑटोमेटेड कहा जाता है। टेलर यानी कौन होता है? टेलर यानी एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है किसी बैंक में, वो कस्टमर्स के साथ डील करता है। यानी बैंक का कोई एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय की तरह आपका काम करके देती है। आपको जैसे बैंक में कैश लगता है तो आप बैंक में जाके किसी से कैश लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैश देने की ये मशीन है, इसलिए इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। ये हमको एटीएम का फुल फॉर्म पता चलता है। बेसिक डेफिनेशन एटीएम की बहुत सारे लोगों को पता है। एटीएम एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होती है जिससे आप अलग अलग बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि आप पैसे निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं और भी कई सारी सर्विसेज आपको ये एटीएम मशीन प्रोवाइड करती है और आपको आपके बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और पहला एटीएम जो था वो कहां बना था और कब बना था? तो पहला एटीएम 1967 में बनाया गया था। और ये किस बैंक ने बनाया था? तो बैंक का नाम है बार्कलेज बैंक लंदन। लंदन नाम की जो जगह है इंग्लैंड में, वहां सबसे पहला दुनिया का एटीएम बनाया गया था 1967 में। ये वो एटीएम है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में पहला एटीएम किस बैंक ने और कब बनाया? सो इंडिया में जो सबसे पहला एटीएम बनाया गया था वो 1987 में एचएसबीसी बैंक ने बनाया था मुंबई में। चलिए अब बारी है जानने की कि कितने टाइप के एटीएम होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एटीएम तो पता है बट टाइप्स ऑफ एटीएम किसी को भी नहीं पता या फिर बहुत कम लोगों को पता है, ऐसा आप कह सकते हैं। सो जो पहला एटीएम का टाइप आपको देखने मिलता है वो है ऑन साइट एटीएम। अब ऑन साइट एटीएम की अगर हम बात करें तो ऑन साइट एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऐसी होती है जो कि बैंक के ही ब्रांच में लोकेटेड होती है। ऐसा समझ जाइएगा कि आपका कहीं पे ब्रांच है, आपका ये बैंक है, इसी बैंक में एक जगह पे कहीं पे तो भी एटीएम लोकेटेड है, बैंक के बैंक में या बैंक के ब्रांच के प्रीमाइसेस में कहीं भी, तो ऐसे एटीएम्स को ऑन साइट एटीएम्स कहते हैं। ऐसे एटीएम्स को मुझे पता है आपने जरूर देखे ही होंगे अपने ही बैंक में जब आप विजिट करते हैं। सो इसको कहा जाता है ऑन साइट एटीएम्स। उसके बाद जो दूसरा टाइप है एटीएम का उसे कहा जाता है ऑफ साइट एटीएम। बिल्कुल ऑन साइट एटीएम के अपोजिट ये एटीएम होता है जिसको ऑफ साइट एटीएम कहा जाता है। ऑन साइट यानी वो उसी साइट पे था इसलिए ऑन साइट, और ऑफ साइट यानी उस साइट से कहीं अलग है। यानी ऐसे एटीएम्स जो आपके बैंक ब्रांच में लोकेटेड नहीं होते, तो आउटसाइड बैंक ब्रांच जो एटीएम देखने मिलते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, ये रह सकते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, आपने शॉपिंग मॉल में जरूर एटीएम देखे होंगे, या फिर एयरपोर्ट्स पे एटीएम आपने देखे होंगे, या कभी आप पेट्रोल पंप्स पे जाते होंगे अपने गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, तब आपने पेट्रोल पंप पे कोई एटीएम देखे होंगे। तो ये जो एटीएम आप देखते हैं ये एटीएम ऑफ साइट एटीएम होते हैं, ये अच्छे से याद रखेगा। ऑन साइट एटीएम जो आपको बैंक में दिखते हैं, ऑफ साइट एटीएम जो बैंक के ब्रांच के बाहर कहीं पे आपको नजर आते हैं, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं किसी मॉल में रहने वाला एक एटीएम है। अब आते हैं तीसरा टाइप एटीएम का। तीसरा टाइप जो है वो है वर्क साइट एटीएम। अब वर्क साइट एटीएम से नाम से पता चल रहा होगा, वर्क साइट यानी ऐसी जगह जहां पे आप अपना काम करते हो। सो जहां आप अपना काम करते हो ऐसे जगह पे जो एटीएम लोकेटेड होते हैं, जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, कंपनी में कोई एटीएम लोकेटेड है तो उसको कहा जाएगा वर्क साइट एटीएम। सो वर्क साइट एटीएम इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जनरली किसके लिए बनाया गया? जनरली जो एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं उनको जल्दी से कैश निकालने के लिए एटीएम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोई काम करने की जगह है, वहां पे कुछ एटीएम लोकेटेड है, तो ऐसे एटीएम्स को वर्क साइट एटीएम्स कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एटीएम जो है वो है व्हाइट लेबल एटीएम, जिसको WLS भी कहा जाता है। ये जो व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं ये ऐसे एटीएम होते हैं जिसको मैनेज बैंक नहीं करती है, इसको मैनेज या ऑपरेट करते हैं कुछ नॉन बैंकिंग एंटिटीज, यानी जो बैंक्स नहीं है ऐसी कंपनीज इसको मैनेज करती है, इसको ऑपरेट करती है और वो अपना एटीएम बनाती है। वो बैंक नहीं होके भी उनके कुछ एटीएम आपको देखने मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसी के चलते वो बैंक्स के लिए एटीएम सेटअप करके देती है। सो ऐसे एटीएम्स को व्हाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हिटाची नाम का, ये हिटाची नाम का तो कोई बैंक नहीं है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं हिटाची एटीएम और ऑल बैंक कार्ड्स
एक्सेप्टेड, यानी आप किसी भी बैंक का कार्ड लेके इस एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज होके भी एटीएम्स बना के दे रहे हैं ताकि जो कस्टमर्स है, जो भी बैंक्स के ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उनको इजीली अपने जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। सो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे इंडी कैश, मुथूट फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन, हिताची पेमेंट सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ बैंक्स है जो आपको व्हाइट लेबल एटीएम्स प्रोवाइड करते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूं, ये जो इंडी कैश नाम का आपको एटीएम दिख रहा है ना, ये इस देश का, यानी हमारे देश का, इंडिया का पहला व्हाइट लेबल एटीएम रहा है। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं एक और टाइप, यानी फिफ्थ टाइप ऑफ एटीएम, और ये एटीएम है ब्राउन लेबल एटीएम, जिसको बीएलएस कहा जाता है। ये जो ब्राउन लेबल एटीएम्स होते हैं ना, ये ऐसे एटीएम होते हैं जहां पे हार्डवेयर, याद रखिएगा, हार्डवेयर और एटीएम मशीन जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर की होती है, यानी बैंक्स नहीं होते। कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो, अब देखो कैसे बैंक को अगर एटीएम सेटअप नहीं करना है खुद का, या वो उस एटीएम पे खर्चा नहीं करना चाहता, तो ये काम किसी और को दे देता है, किसी सर्विस प्रोवाइडर को दे देता है कि भैया आप मेरा ये एटीएम सेटअप करके दो और ये हार्डवेयर का भी आप सब कुछ देखो, मशीन भी आप लाओ, उसी के साथ साथ उसके ऊपर खर्चा भी आप करो, फिर मैं आपको पूरे पैसे जो है वो पेमेंट कर दूंगा। और ये एटीएम का जो कैश मैनेजमेंट होता है और कनेक्टिविटी होती है बैंकिंग नेटवर्क्स को, ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बैंक करता है ना। यानी हम कहेंगे कि हुज ब्रांड इज यूज्ड ऑन द एटीएम, यानी अब एटीएम है, एटीएम के ऊपर किसी, अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मुझे एटीएम बनाना है, एग्जांपल लेते हैं, मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, मुझे एटीएम बनाना है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां पे जाके जगह देखूं, मशीन ढूंढूं, मशीन लगाऊं, सब कुछ करूं। तो कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती है, वो आपको एटीएम बना के देती है। अब आपने इसके पहले जो देखे थे व्हाइट लेबल, वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का लेबल यूज करते हैं, जैसे हिताची ने अपना खुद का नाम लिख के रखा था। यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर आपको बैंक का एटीएम बना के देंगे, मशीन ला के देंगे, सब कुछ करके देंगे, और वहां पे नाम भी एसबीआई यानी मेरे ही बैंक का लिखा होगा। सो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वहां से फिर अपने जो कनेक्टिविटी है वो और कैश मैनेजमेंट शुरू कर देना, बाकी पूरा काम मेरा देखने का वो सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी करेगी। सो ऐसे एटीएम को ब्राउन लेबल एटीएम कहते हैं, जिसमें आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, बैंक का एटीएम कोई और बना के देता है और नाम उस बैंक का लिखा जाता है। ऐसे एटीएम्स को ब्राउन लेबल एटीएम्स यानी बीएलएस कहा जाता है। सो जैसे कि आज हमने इस वीडियो में एटीएम क्या होते हैं, एटीएम के बारे में बेसिक आइडिया, एटीएम के टाइप, सब कुछ जान लिया है। 5 टाइप ऑफ एटीएम हमने देखे, और अब बारी है आपके एमसीक्यूज सॉल्व करने की। तो एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़िएगा और उसके जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट व्हाइट लेबल एटीएम इन इंडिया? इंडिया का पहला व्हाइट लेबल एटीएम कौन सा है? पहला ऑप्शन इज इंडी कैश, सेकंड इज टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन, थर्ड इज हिताची पेमेंट सर्विसेज, एंड फोर्थ इज मुथूट फाइनेंस। Second question, ATM setup owned and operated by non-banks are called as, first option white label ATM, second option orange label ATM, third option brown label ATM, या fourth option yellow label ATM. Third question is, which is the first bank to introduce ATM in India? First is HDFC, second is ICICI, third is SHBC and fourth is SBI. आपको जो भी ऑप्शन सही लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बना के सबकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपने एमसीक्यूज बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और सभी लोग उसका आंसर भी देंगे। सो इस तरह से हमारा आज का वीडियो रहा और आपने बहुत सिंपल तरीके से टाइप्स ऑफ एटीएम और एटीएम को समझा। इसी तरह से अगर आप सभी टॉपिक्स को इजीली समझना चाहते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में मेरे साथ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करते रहे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे एकेडमी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम इजी तरीके से हम बहुत इफेक्टिवली प्रिपरेशन करेंगे, आंसर राइटिंग, एमसीक्यूज, हर चीज की प्रैक्टिस की जाएगी। जो मेरा कोचिंग है वो है श्रेयस आईएएस एकेडमी, लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सभी फैसिलिटीज आपको लेक्चर्स की मिल जाएगी। सो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या फिर आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।